हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम। और मैंने कहा था कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो पूरी अकाउंटिंग बुक का मेन जो है ना वो पार्ट है। जिसको डबल एंट्री सिस्टम क्लियर है तो इसका मतलब होल अकाउंटिंग उसके लिए इजी है। तो डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान से समझना और उसकी जो बेसिक्स हैं वो यहीं स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की जो डबल एंट्री सिस्टम है तो उसमें हर चीज़ की डबल एंट्री होती है, दो जगह एंट्री होती है। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। हमने आपको बताया था कि हम जो बिज़नेस का हिसाब किताब रखते हैं वो लेजर में रखते हैं और लेजर में हमने हर चीज़ के लिए एक अलग अलग पेज बनाया होता है। हर पर्सन का अलग पेज होता है और उस पर्टिकुलर पेज पे उस पर्सन का पूरा हिसाब लिखा जाता है। जब भी उस पर्सन से हमारी कोई डीलिंग होती है, कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो उस पर्सन के कंसर्न पेज पे उसकी एंट्री की जाती है। तो वो पेज जिस पे किसी एक पर्सन का हम हिसाब रख रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये इस पर्सन का अकाउंट है। ऐसे हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट हमारी लेजर में होता है। हर एसेट का अलग अकाउंट होगा, हर पर्सन का होगा, हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा, हर इनकम के लिए हमने अलग अकाउंट मेंटेन किया होगा। जब भी हमें किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो पर्टिकुलर अकाउंट निकालते हैं और हमें सारा पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर क्या पोजीशन है। इस पर्सन अगर हम किसी पर्सन का पर्टिकुलर अकाउंट निकाल रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इस पर्सन से हमें एक्चुअली क्या लेना है या क्या देना है। एक चीज़ और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जितने भी अकाउंट्स लेजर में होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। पर्सनल अकाउंट्स में वो सभी अकाउंट्स आते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे अनिल अकाउंट, सुनील अकाउंट, मुकेश अकाउंट, तो दे ऑल आर पर्सनल अकाउंट। तो हम हर पर्सन का हिसाब पर्सनल अकाउंट्स में रखते हैं। इसी तरह हर एसेट का अलग अलग अकाउंट हम मेंटेन करते हैं अपनी लेजर में। लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में उस पर्टिकुलर एसेट का पूरा हिसाब रखा जाता है। जैसे सपोज मशीनरी अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच मशीनरी वी आर हैविंग। वेन एवर वी आर परचेजिंग द मशीनरी वी आर रिकॉर्डिंग इट इन मशीनरी अकाउंट, एंड वेन एवर वी आर सेलिंग आर ओल्ड मशीनरी देन आल्सो वी आर रिकॉर्डिंग इट इन मशीनरी अकाउंट। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी मशीनरी है तो वो हमें मशीनरी अकाउंट बता देगा, क्योंकि जब भी हमने मशीन खरीदी होगी या ओल्ड मशीन सेल की होगी हमने उसको मशीनरी अकाउंट में अलग अलग साइट्स में नोट किया होगा। तो हर एसेट का एक अलग अकाउंट मेंटेन होता है और जितने भी अकाउंट लेजर में एसेट से कंसर्न होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन रियल अकाउंट। हम हर एक्सपेंस का हिसाब रखते हैं, हर इनकम का हिसाब रखते हैं। सैलरी अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच सैलरी वी आर पेइंग टू आवर एम्प्लॉयज़। वेन एवर वी आर पेइंग सैलरी वी आर रिकॉर्डिंग इट इन सैलरी अकाउंट। कभी हमें भी देखना है कभी भी कि टिल दैट डेट हमारा सैलरी का एक्सपेंस कितना है, तो सैलरी अकाउंट हमें बताता है। सैलरी अकाउंट हमें बताएगा कि हम अब तक कितनी सैलरी हम पे कर चुके हैं, तो सैलरी अकाउंट ये हमें बताएगा। ऐसे एक हमने रेंट रिसीव्ड अकाउंट मेंटेन किया हुआ है अपनी लेजर में। हमने अपने साथ वाली बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, तो वेन एवर वी आर रिसीविंग रेंट तो वी आर रिकॉर्डिंग इट इन रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एट एनी टाइम वी कैन इंक्वायर कि हाउ मच रेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट, तो वो रेंट रिसीव्ड अकाउंट हमें बताएगा। तो हर एक्सपेंस का और हर इनकम का हमने भी अकाउंट अलग मेंटेन किया होता है। और ये जितने भी अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम से कंसर्न होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन नॉमिनल अकाउंट। यानी कुल मिला के जितने भी अकाउंट हमारे लेजर में हैं सभी अकाउंट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक बात और ध्यान रखनी है कि हर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। सपोज हम मुकेश अकाउंट की मैं बात करूं तो मुकेश अकाउंट जिस लेजर के पेज के ऊपर हमने मुकेश अकाउंट लिखा होगा तो वो पेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। हाफ साइड इधर होगी, हाफ इधर होगी। जो फर्स्ट साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली उसको हम कहेंगे डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड वाली जो साइड होगी वो दैट विल बी कॉल्ड क्रेडिट साइड। और ऐसे ही हर अकाउंट के 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब ये 2 साइड क्यों होती हैं इसको समझने थोड़ा सा समझिए। सपोज वी आर परचेजिंग मशीनरी फ्रॉम मुकेश ऑन क्रेडिट। हमने उधार खरीदी है 10,000 की मशीनरी मुकेश से, तो इसकी एंट्री हमें, इस 10,000 की एंट्री हमें एक तो मुकेश अकाउंट में करनी पड़ेगी और एक
मशीनरी अकाउंट में करनी पड़ेगी। मशीनरी अकाउंट हमें बताती है कि कितनी मशीनरीज हमारे पास हैं। तो वेन एवर वी आर परचेजिंग मशीनरी वी आर रिकॉर्डिंग इट इन मशीनरी अकाउंट। मुकेश अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच वी आर टू पे और रिसीव फ्रॉम मुकेश। अब ये 10,000 की उधार मशीन मुकेश से खरीदी है, तो ये 10,000 मुकेश अकाउंट में भी हमें नोट करने पड़ेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई, हमने 4,000 मुकेश को पे कर दिए, पे रुपीज़ 4,000 टू मुकेश। ये हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा अब आप बताइए, जब हम 4,000 मुकेश को पे कर रहे हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन मुकेश अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमें बताता है कि हाउ मच कैश वी आर हैविंग। तो वेन एवर कैश इज कमिंग और गोइंग ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। और ये क्योंकि मुकेश को पे किए हैं तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन मुकेश अकाउंट। ओनली देन द मुकेश अकाउंट विल टेल हाउ मच एक्चुअली वी आर टू रिसीव फ्रॉम मुकेश। लेकिन अब आप देखिए ना, 10,000 पहले हमें मुकेश के देने थे, अब हमने 4,000 मुकेश को दे दिए हैं। अगर मुकेश के अकाउंट की एक ही साइड हो तो 10,000 और 4,000 14 हो जाएंगे। लेकिन जब हमें 10,000 मुकेश को देने थे तो ये एक साइड में नोट हुए, और जब हमने 4,000 मुकेश को पे किए तो ये दूसरी साइड में गए। तो दोनों साइड का जो नेट बैलेंस होता है वो हमें एक्चुअली बताता है कि हाउ मच वी आर टू रिसीव और पे टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसे ही हर एसेट का, क्योंकि एसेट के साथ भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो एसेट हम मशीन जैसे हमने अभी ख़रीदी है, हम पुरानी मशीन बेच भी सकते हैं, तो मशीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं मशीनरी अकाउंट में नोट होगा। लेकिन अगर मशीनरी अकाउंट की साइड ही एक हो तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि वो कौन सा अमाउंट है जो खरीदने का है और वो कौन सा अमाउंट है जो बेचने का है। तो जब हमें यही नहीं पता लगेगा तो हम मशीनरी का आज टिल डेट कितनी मशीन हमारे पास है ये हम कभी नहीं बता पाएंगे। इसलिए हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट जब किसी अकाउंट में नोट होना है तो वो किस तरफ नोट हो। अब ये मुकेश अकाउंट की दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो 10,000 मुकेश के अकाउंट में किस तरफ नोट होने हैं, ये 4,000 किधर नोट होने हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये हमें पता लग जाएगा अगर हमें वो बेसिक जो रूल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के वो हमें पता होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ कि वो बेसिक रूल कौन कौन से हैं। मैंने कहा था कि अकाउंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो हर कैटेगरी का एक अलग रूल है। पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट में पर्सन आते हैं। तो जो पर्सन रिसीवर होता है किसी ट्रांजैक्शन में तो वो उस पर्सन के अकाउंट की डेबिट की तरफ नोट होता है, और अगर पर्सन गिवर है तो उस पर्सन के क्रेडिट की तरफ नोट होगा। रियल अकाउंट में एसेट्स होती हैं। एसेट्स के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो एसेट्स बिजनेस में आ रही होंगी या जा रही होंगी। इफ़ द एसेट इज़ कमिंग तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट एसेट अकाउंट। इफ़ द एसेट इज़ गोइंग देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में वो अकाउंट्स आते हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट की तरफ नोट होते हैं, और जितने भी हमारी इनकम्स हैं वो क्रेडिट की तरफ नोट होते हैं। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और जिस स्टूडेंट ने इन रूल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, इनको इम्प्लीमेंट करना उस जिसे आ गया, तो समझ लो अकाउंटिंग उसके लिए बिल्कुल ईजी हो गई। तो इन रूल्स को मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में थोड़ा और क्लियर करूँगा कि कैसे हम इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।